हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू फैमिली ब्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। ये एक पॉडकास्ट रिएक्शन वीडियो है जो कि है किसी यूट्यूबर के बारे में, जिसका काफ़ी टाइम से काफ़ी हल्ला मच रहा है और जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन कुछ अभी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है जिसको मुझे शेयर करना, मुझे लगा कर दूं भाई, कुछ तो अलग हो। प्रीति और उनके हस्बैंड के बारे में बात करना चाहूँगी मैं। उनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सभी को इस बात का पता है। जो भंकुश मियाँ हैं उनके बारे में भी पता है, प्रीति के बारे में भी पता है। मैंने आपको अपना साइड हमेशा क्लियर किया है कि भाई मैं किसी एक का कभी पक्ष नहीं लेती, और मेरी नज़रों में ये दोनों ही गलत हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग दोनों की गलती है, क्योंकि रिश्ता बताया जा सकता है अगर एक तरफ से लोग झुक जाए, लेकिन यहाँ पर दोनों ही तरफ से काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो रही है। हाँ, एक तरफ प्रीति जो है उन्होंने जल्दबाजी में शादी की, और दूसरी तरफ भंकुश जो है वो स्टार्टिंग में तो उनकी सब बातें मानते रहे कि भाई जोरू का गुलाम बन के रहूँगा टाइप, और उसके बाद में जब जोरू बन गई और बच्चा हो गया उसके बाद वो अपनी पे आ गए कि भाई अब मैं क्यों गुलाम बनूं, अब तुम मेरे हिसाब से चलो। तो पहले उस लड़की को इस तरह सपने दिखाए कि भाई मैं तो बिल्कुल तेरे उसमें रहूँगा, और फिर वो सपने तोड़ दिए। हालांकि मैं उस लड़की का भी सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो एक इंसान के साथ साथ उसके परिवार से भी की जाती है कि भाई तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी। और कोई ये कहता है कोई कि एक्सपेक्टेशन लड़की से ही क्यों की जाए और लड़कों से क्यों नहीं की जाती, तो एक्सपेक्टेशन सबसे की जाती है। और सबकी पूजा मतलब सबको देखना भी चाहिए। जहाँ जो लड़की होती है उसके लिए सब कोई नया नया होता है, उसको किसी नए घर में आके एडजस्ट करना पड़ता है। वहीं उन घर वालों को भी अपने बीच में एक नया इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोनों तरफ से होती है जो चीज़ें होती है, ये मेरा मानना है, मेरी अपनी पर्सनल राय है। लेकिन यहाँ बात करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले प्रीति ने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि भाई जो भंकुश है मैं तो उनके साथ में जाना चाहती हूँ, वो मुझे ले जाए, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को भंकुश ने जो है मानने से मना कर दिया और ले जाने से ही मना कर दिया। उसके लिए दो अलग अलग राय बन रही है। कुछ लोगों का कहना यह है कि भंकुश को ये चीज़ें मान लेनी चाहिए, कुछ का कहना यह है कि भाई बच्चों को लिए मान लेनी चाहिए, कुछ का कहना यह है कि नहीं माननी चाहिए। और भंकुश ये चीज़ें क्यों नहीं मान रहे हैं, इन चीज़ों को मैं आज क्लियर करूँगी। पहले तो बात मैं कहना चाहूँगी कि भंकुश स्टार्टिंग से ही जो ये प्रीति है ये पहले से ही थोड़ा अलग रह रही थी, और उसके बाद में मतलब जब ये शादी होके गई थी उसके बाद ही अपनी फैमिली से अलग हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा शर्तें इन्होंने रखी थी। शुरू में वो शर्तें पूरी की गई, लेकिन बाद में वो शर्तें भी मतलब मना कर दिया गया था। अब भंकुश जो है वो इनको क्यों नहीं लाना चाहते, प्रीति को अपने घर क्यों नहीं लाना चाहते, क्योंकि जो प्रीति है, प्रीति का जो प्लान है वो इनको समझ में आ गया है। भंकुश का ये मानना है कि प्रीति उनको इसलिए उनके पास में आना चाहती है क्योंकि जो एविडेंस कोर्ट में पेश किए गए हैं भंकुश के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, जितना उनको सज़ा मिलनी थी, जो भी चीज़ होना था वो तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रूफ नहीं हुई हैं, जो उन पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं। तो इस वजह से वो प्रूफ इकट्ठा करने के लिए इनके पास आना चाहती है, जिससे कि वो यहाँ पर आए और प्रूफ निकाले, प्रूफ इकट्ठा करे और फिर इनके खिलाफ एक अच्छा सा केस दर्ज करे। तो ये प्रीति का प्लान है जिसको भंकुश ने बताया है, और भंकुश इसी वजह से प्रीति को नहीं लाना चाहता अपने पास में। अब ये डर भंकुश का जायज़ भी है, क्योंकि ऐसा ही यूट्यूब पर कुछ यूट्यूबर्स के साथ हुआ है। मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे राजस्थान के दो व्लॉगर हैं जो कि आपस में भाई हैं। आपने अगर उनकी वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिएगा। वो गौ सेवा करते हैं, और जो उनकी व्लॉगिंग चैनल है उसका नाम है बावले छोरे। तो वहाँ पर आप जाके देखेंगे, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी। अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे ना, तो उनकी स्टोरी से भी पता चलेगा कि किस तरीके से उन दोनों की वाइफ, जो कि आपस में बहनें हैं, उन्होंने उनको इस तरीके से बहला फुसला के कि तुम माँ बाप से अलग रहो, ये है वो है, बहला फुसला के धमकियाँ दिलवा दिलवा के किसी तरीके से वो भी अपने बच्चों को साथ रखने के लिए अलग रहे। और लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों जो वाइफ है वहाँ से अपने हस्बैंड के पास से भाग गए अपने घर पे, और उनके खिलाफ ऊपर से केस कर दिए, और बहुत गंदे गंदे केस करे, जिसके बाद अब वो दोनों भाई बचते फिर रहे हैं, परेशान है, बहुत ज़्यादा वो परेशान है। आप जाके उनके चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है जहाँ पे कभी कभी लड़की कल्पेट होती है, लड़की जो है जिम्मेदार होती है अपनी गलतियों की, अपने जो उनके साथ होता है। वहीं पे ऐसा भी होता है कि भाई ससुराल वाले भी गलत होते हैं, लेकिन यहाँ हम कभी एक पक्ष को गलत या सही नहीं मान सकते जब तक दोनों पक्ष की बात ना सुनी जाए। और जो मुझे अपने नज़रिए से लगता है वहाँ पे भंकुश की भी गलती है और इनकी भी गलती है, बट
इनकी ज़्यादा गलती है, क्योंकि ये कहीं एडजस्ट करना ही नहीं चाहती, ये किसी के साथ में रहना ही नहीं चाहती उस फैमिली के साथ में। तो ये थोड़ा चीज़ें मुझे लगती है, क्योंकि अगर बच्चा भंकुश का है उसको सोचना चाहिए कि वह बच्चे के लिए वो एडजस्ट कर ले, तो इनका भी तो है, इनको भी तो सोचना चाहिए ना। तो ये मेरी अपनी राय है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगेन मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में किसी को गाली वगैरह ना दें, और हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।